अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि C++ में हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे और जो भी बेसिक टर्म आती जाएंगी मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी, आपको डेफिनेशन बताती जाऊंगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल बेसिक से C++ का कोर्स स्टार्ट करना है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ तो आप नीचे प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और पहली वीडियो से शुरू करते हैं। जिस सीक्वेंस से आप देखते जाएंगे आपको सारी की सारी समझ आती जाएगी। तो आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं। यूजर से इनपुट का मतलब क्या है, पहले ये समझना हो गया। पहले हमने आउटपुट देखा था, उसका मतलब ये था कि अगर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि यूजर कुछ एंटर करे, उस जो उसने वैल्यू एंटर किया वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर हो जाए और बाद में वो कहीं पे इस्तेमाल भी होती रहे, वो बात की बात है। अभी यही समझे कि यूजर कोई वैल्यू एंटर करता है, वो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, तो उसके लिए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यूजर इनपुट डाल सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे सी इन। आउटपुट के लिए हम यूज करते रहे हैं सी आउट और इनपुट के लिए हम यूज करेंगे सी इन और इसके साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी पहले इंसर्शन ऑपरेटर थे, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। सी इन के साथ आपने इस तरफ लगाने हैं, यानी सी इन की तरफ उनका मुंह होना चाहिए और सी आउट यानी आउट से याद रखिएगा कि बाहर की तरफ इनका मुंह होगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे जाके टैब पे भी देखेंगे। आप चाहे जो मर्जी बाहर वीडियो में बता रही हूँ, चाहे आप ऑनलाइन इसके प्रोग्राम रन करवा रहे हैं या जिस मर्जी सॉफ्टवेयर में करवा रहे हैं, इससे कंसर्न नहीं। आपने लॉजिक देखना है, ये देखना है कि प्रोग्राम और प्रॉब्लम कैसे सोल्व की जाएगी, कैसे प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। द यूजर कैन इनपुट अ नंबर, यानी यूजर से इनपुट करवाएं। जहां भी एग्जाम्पल में या कोई भी आपके पास स्टेटमेंट आती है उसमें कहा जाता है कुछ इनपुट करवाएं, तो याद रखिएगा सी इन से आपने इनपुट करवानी है। विच इज स्टोर इन द वेरिएबल एक्स, उसको वेरिएबल एक्स में स्टोर करवा दे, यानी जो वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर वो एक्स में स्टोर हो जाएंगे। वेरिएबल का नाम है एक्स और जो वेरिएबल का नाम होता है उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं और जिसमें हम वैल्यू यानी वैल्यू या डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक कंटेनर की तरह हम उसे समझते हैं और उसमें हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अगर आपको अभी भी सही से समझ नहीं आई तो नीचे इस वीडियो का लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके अच्छे से समझ सकते हैं। देन वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर हमने प्रिंट भी करवानी है। जब यूजर से इनपुट की बात आएगी तो याद रखिएगा सी इन यूज होगा और जब प्रिंट की बात आएगी तो सी आउट यूज होगा। अब हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को हमने करना कैसे है। सबसे पहले तो हमें इंट एक्स यानी इंट डाटा टाइप है, यानी इंटीजर एक्स वेरिएबल है, एक्स उसका नाम है वेरिएबल का। इंट का मतलब है इसमें हम सिर्फ न्यूमेरिक डाटा डाल सकते हैं, यानी यूजर इसमें सिर्फ न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर सकता है, वो फ्लोटिंग पॉइंट या कैरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये डाटा टाइप ने वाजे कर दिया। उसके बाद हमने सी आउट का इस्तेमाल किया और ये देखिए आउट की तरह ये बाय को मूव होगा, इनको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। टाइप अ नंबर, टाइप अ नंबर जब ये डबल कोट्स में आएगा तो ये बिल्कुल एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, यानी यूजर को बता रहा होगा कि आपको नंबर टाइप करें। ये देखिए यहाँ पर नंबर का कहा गया, कोई अल्फाबेट या कैरेक्टर वगैरह का नहीं कहा गया, क्योंकि हमने टाइप डाटा टाइप क्या लिया है, इंट ली है। अगर डाटा टाइप के मुतालिक अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। डाटा टाइप को मैंने अच्छे से वहां पर आपको डिफाइन कर दिया आपके लिए। टाइप अ नंबर एंड प्रेस एंटर की, ये एक कमेंट है यहाँ पर जो कि कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, यानी आप लिखें इसे या ना लिखें, ये प्रोग्रामर के लिए है कि उसे पता हो कि उसने यहाँ पर कोड क्यों लिखा है। सी इन, और सी इन का मतलब है कि इनपुट ली जाए एक्स, एक्स में वैल्यू अब जो भी एंटर करेगा यूजर वो एक्स में सेव कर दी जाए, इसका ये मतलब है। यानी अब कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा यूजर कीबोर्ड के थ्रू से, कुछ भी एंटर करेगा वो वेरिएबल एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सी आउट, ये इन्वर्टेड कोमा में सेम एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। उसके बाद ये इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जब एक्स आएगा तो इस समय जो इस वेरिएबल में वैल्यू होगी जो यूजर ने एंटर की होगी वो वैल्यू शो होगी, ना कि एक्स। अगर हम इस एक्स को इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखते तो फिर ये एक्स ही शो होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर और इंसर्शन ऑपरेटर दोबारा से लगाए गए हैं तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। अभी हम इसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने टैब को पहले से ओपन कर रखा है। यहाँ पर एक आपको स्टार्ट छोटा सा नजर आ रहा है, यानी अभी तक ये प्रोग्राम सेव नहीं है, तो कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर दूंगी तो अब ये गैप हो गया। हैश इंक्लूड आईओएस स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट में, ये तो आपने लास्ट में लिखना होता है और क्यों लिखना होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं।
अब यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक आपने वेरिएबल लेना है एक्स का और उसमें आपने नंबर एंटर करवाना है। अगर वो कहते हैं करैक्टर एंटर करवाना है तो यहाँ, या फिर कोई भी आपने एक लाइन या कोई जुमला एंटर करवाना है तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग ले लेते। लेकिन अब हमने करैक्टर नहीं करवाना बल्कि हमने न्यूमेरिक डाटा करना है, नंबर वगैरह इनपुट करवाने हैं, तो उसके लिए हमने डाटा टाइप इंट ली है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके लिखते हैं, हम सी आउट के थ्रू एक डिस्प्ले करवाएंगे मैसेज कि आप नंबर एंटर करें। एंड डाल आप लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगा रहे तो कोई मसला नहीं। एंड डाल का मतलब ये होता है कि इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो वो अगली लाइन पे शो होगी। उसके बाद सी इन, और सी इन में हमने क्या करना होता है, सी इन में हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है। ये इनपुट किसने करनी है, यूजर ने। और उसके बाद फिर हमने सी आउट के थ्रू क्या करना है, अब जो नंबर स्टोर हो चुका है उसको भी तो डिस्प्ले करवाना, हमने कहा है एंड पे उसे प्रिंट करवाएं। हम कह सकते हैं नंबर एंटर बाय द यूजर इज ओके। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख देंगे और एंड पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने लाजमी लगाना है। ये बता रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल एंड हो गई है। और जो ये हमने व्हाइट स्पेस इस्तेमाल किया यहाँ पर एंटर करके, ये ऑप्शनल है, ये चाहे तो हम इस्तेमाल करें चाहे तो ना करें, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने रिटर्न 0 भी लिखना होता है। आज रिटर्न 0 को बगैर हम करके देखते हैं कि ये हमारा कंपाइल करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं कि इसमें कोई एरर है। जी हाँ, इसमें कोई एरर नहीं, रिटर्न 0 हमने नहीं लिखा फिर भी कोई एरर नहीं। तो कुछ कंपाइलर होते हैं जो कि एरर दे देते हैं। उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी रन करवा लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल जैसे इन्वर्टेड कोमा में हमने लिखा था तो वो आ गया कि एंटर अ नंबर। यहाँ पर मैं 56 एंटर करती हूँ। नंबर एंटर बाय द यूजर इज 56 बिल्कुल साथ जुड़ गया। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ऐसे स्पेस दे देते हैं और कंट्रोल एस, यानी सेव करने के बाद दोबारा से रन कंपाइल करके रन कीजिएगा, अदरवाइज आपका पिछला प्रोग्राम रन हो सकता है। तो अब हम दोबारा से यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देते हैं तो अब वाजिया नजर आ रहा है कि क्या यूजर ने एंटर किया और वो प्रिंट भी हो चुका है। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जो कि हमने कर दी। अब हम आगे चलते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कुछ बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि सी आउट को हम कैसे बोलते हैं। हम सी आउट बोलते हैं और ये आउटपुट के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साथ ये ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, इंसर्शन ऑपरेटर। इसी तरह सी इन को हम सी इन बोलेंगे और ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होगी और इसके साथ ये वाले ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। इनकी डायरेक्शन याद रखिएगा, यानी ऐसे याद रख लीजिएगा, सी आउट है तो इनका मुंह आउट यानी बाहर की वाली साइड पे होगा और सी इन इनका सी इन की तरफ होगा, अंदर वाली साइड की तरफ। उसके बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट करना है। इस एग्जांपल में द यूजर में इनपुट 2 नंबर, यानी यूजर ने 2 इनपुट कर दिया है नंबर। अब हमने उसका सम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एनिमेशन के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाती है, इसलिए मैं एनिमेशन लगा के फिर आपको समझाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि न्यू चैनल है, आप सबकी मदद की जरूरत है। अब हमने 2 इनपुट करवाने हैं नंबर। सबसे पहले इन दिस एग्जांपल द यूजर मस्ट इनपुट, यानी इनपुट करवाने हैं, सी इन का इस्तेमाल होगा। 2 नंबर करवाने हैं और 2 नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना होगा। और नंबर है तो इंट डाटा टाइप ली, 2 वेरिएबल लिए ताकि उसमें हम स्टोर करवा सकें जो हमने इनपुट करवाने हैं नंबर। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है उनका सम कैलकुलेट करके, यानी 2 नंबरों को ऐड करके हमने सम को प्रिंट करवाना है। अब हम 2 नंबरों को ऐड करके जिस वेरिएबल में वो जो वैल्यू आएगी स्टोर करेंगे उस वेरिएबल में सम होगा इनका। तो हम नाम ही कुछ सम रख लेते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें डिस्क्रिप्टिव आइडेंटिफायर रखने चाहिए, यानी वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, नाम से पता चल जाए कि इसमें क्या फंक्शन हुआ है। ठीक हो गया। तो सम हमने उसका वेरिएबल का नाम रख लिया जिसमें हम दोनों पर कैलकुलेशन करके इसमें स्टोर करवाएंगे और इससे एंड पे शो करवा देंगे। बिल्कुल इजी सा प्रोग्राम है, आप जल्दी से इसे कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो हम इसको जरा रेज कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट हम x, और हमने देखा था कि अगर हमने एक लाइन में 2 वेरिएबल 2 से ज्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है तो हम सिर्फ कोमा लगा देते हैं उनके दरमियान, और उसके बाद एक इंट हमने सम नाम का ले लिया। अब हम सी आउट के थ्रू कह सकते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर,
एंड एल, और फिर हम सी इन के थ्रू वो नंबर इनपुट करवा लेते हैं, एक्स करवा लेते हैं। याद रखिएगा ये अपर केस और लोअर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अगर आप यहाँ पर स्मॉल एक्स लिखते हैं तो ये वेरिएबल स्मॉल एक्स के साथ ही इनपुट करवाइएगा। अगर आप यहाँ पर अपर केस में लिखते हैं तो वो अलग समझेगा उस वैल्यू को। ओके, तो ये सेम नहीं समझी जाएगी लोअर केस और अपर केस की। इसी तरह फिर हम सी आउट के साथ दूसरा इनपुट करवाते हैं नंबर के एंटर दिस सेकंड नंबर। ओके, फिर सीन किसके लिए यूज हो रहा है? सी इन हम इनपुट करवाने के लिए यूज कर रहे हैं जी। अब देखिएगा कि यूजर ने एक्स भी कर दिया, वाई भी कर दिया, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होना चाहिए? अब सम में इनको चले जाना चाहिए। सम में हम क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई। जी हाँ, अब सम भी आ गया। अब सी आउट के जरिए हम इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। सम इज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सम। अब क्या होगा? दी सम इज एज डिस्प्ले होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी वेरिएबल की। अगर हम इसके आगे थोड़ी सी स्पेस लगा दें तो अच्छे से समझ आ जाएगी। हम एक मिनट बाद फिर से देखते हैं हमने लॉजिक क्या बनाया कि हमने दो नंबर इनपुट करवाने हैं। अब वो जो नंबर इनपुट होंगे वो किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो हमने एक एक्स वेरिएबल लिया, एक वाई लिया और इसकी डाटा टाइप इंट के थ्रू से डिक्लेयर करवाया। फिर हमने इसको दोनों को जब हमने ऐड करना है तो वो जो ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी वो भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हमने सम ले लिया। तो सम की भी हमने डाटा टाइप इंट ले लिया, क्योंकि जब हम दो न्यूमेरिक नंबर को ऐड करेंगे तो फिर एक न्यूमेरिक नंबर ही आएगा। उसके बाद आ गया सी आउट। आप एक सी आउट में भी लिख सकते हैं और एक सी इन में इनपुट भी करवा सकते हैं। वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे कि हम कैसे कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपने दोबारा यही ऑपरेटर इस्तेमाल करने और वाई लिख देना है। तो हम एक ही स्टेटमेंट के थ्रू इनपुट करवा सकते हैं दो या दो से ज्यादा नंबर। लेकिन यहाँ पर मैंने एक एक करवाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेसिक से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू एंटर होगी, फिर यूजर को शो होगा कि आप दूसरा नंबर एंटर करते हैं, वो दूसरा नंबर एंटर कर देगा और फिर ये यहाँ पर काम होगा जो हमें नजर आएगा एंड पे कि सम दोनों का होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और जब हम सी आउट के जरिए यहाँ पर सम लिख देंगे तो वो वैल्यू हमें आखिर में रिजल्ट में मिल जाएगी। कंट्रोल एस से हम सबसे पहले इसे सेव करते हैं और यहाँ पर जरा एस लिखा गया। अच्छा, अब हम जल्दी से जाके इसे कंपाइल करके रन कर लेते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। जैसे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं, अगर कोई एरर होता है यहाँ पर सिंटैक्स एरर तो उसी वक्त बता देता। उसके बाद हमने इसको रन करना है। एंटर द फर्स्ट नंबर, यानी पहला नंबर एंटर करो। मैं पहला नंबर 5 एंटर कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटर करे सेकंड नंबर, तो मैं 4 एंटर कर देती हूँ। फिर उन दोनों का सम बता दिया, द सम इज 9, यानी बिल्कुल सही हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। अब हम देखते हैं आगे कि अब हमने क्या करना है। अब हम आपके लिए काम है, आपने लाजमी से हल करना है, इसको देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही से कोड लिखना है। यानी हमने यूज द करेक्ट कीवर्ड टू गेट यूजर इनपुट। यूजर से हमने इनपुट लेनी है और वेरिएबल एक्स में स्टोर करवानी है। तो आपको जो ये कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको बिल्कुल ठीक करके लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर ठीक हुआ तो मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी और बता दूंगी, अगर गलत हुआ तो भी बता दूंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।